स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज के मुख्य समाचारों के वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर जानेंगे सुबह से लेकर शाम तक की बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। कुछ ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस है। मुख्य समाचार है टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत दोस्तों देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं जो कि हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। तो चलिए दोस्तों एक नजर में जान लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दिवाली पर अगर चलाए पटाखे तो लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। जी हाँ, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय विमान पर लगी रहेगी रोक 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई। और बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि कड़ी सुरक्षा के बीच पहले चरण का मतदान हुआ खत्म। 6 बजे तक 53.54% हुआ मतदान। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि कृषि विधेयक के विरोध में किसान संगठन ने किया भयंकर ऐलान। 5 नवंबर को पूरे देश भर में होगा चक्का जाम। और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि अगर आप करते हैं प्राइवेट नौकरी किसी फैक्ट्री में दोस्तों, अगर आप कर्मचारी है, मजदूर है या दोस्तों कोई भी अगर कामकाज करते हैं तो आपको मिलेगी अब 5000 रुपए की हर महीने की पेंशन। सरकार ने दी है बड़ी खुशखबरी। और उसके साथ दोस्तों अगली बड़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान में कश्मीर के नाम पर चल रही थी ऑनलाइन मीटिंग। भारत के हैकर्स ने पाकिस्तान में बजा दिया जय श्री राम का गाना। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आ रही है। पूरी खबर यहाँ पर डिटेल के साथ जानेंगे दोस्तों। और उसके साथ अगली बड़ी खबर जो आपको बता दी, रेलवे में जॉब दिलाने के नाम पर हो रही है ठगी। रेल मंत्रालय ने कर दिया है अलर्ट। और वहीं पेट्रोल डीजल हो सकता है बहुत ही ज्यादा महंगा। आपको एक बार फिर से लग सकता है झटका। बड़ी खबर आ रही है सामने। और वहीं दोस्तों सिर्फ 1 रुपए में आप खरीद सकते हैं 24 कैरेट शुद्ध सोना। इस तरह से है सरकार की कुछ स्कीम। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ा अपडेट्स निकल कर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। उनको लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि 1 नवंबर से खुल जाएंगे कैसीनोज। गोवा की सरकार के द्वारा कर दिया है बड़ा ऐलान। और साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है कि एक दिन में 5 लाख कोरोना वायरस के नए केस। एक हफ्ते में आए 20 लाख मामले। अब तक की सबसे तेज बढ़ोतरी बताई जा रही है। दोस्तों पूरी खबर जानते हैं यहाँ पर डिटेल के साथ। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर इस वीडियो को पहली बार जो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे देश और दुनिया की दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी और काम की खबर है कि अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपको मिलेगी 5000 रुपए के हर मंथ की पेंशन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों दिवाली पर सरकार का बड़ा ऐलान। अगर चलाए पटाखे तो लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। जी हाँ, दरअसल प्रदूषण की लड़ाई में कई अभियान चलाए जा रहे हैं और इसके बावजूद लापरवाही भी हो रही है। और इसी के चलते देश की राजधानी दिल्ली सरकार जो है दोस्तों ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन ला रही है। साथ ही दीपावली 2020 को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। आपको बता दें यहाँ पर दिल्ली में नए इको फ्रेंडली के तहत अगर आप कोई भी देसी पटाखे चलाते हैं ना तो सरकार की तरफ से आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा जो कि आपको भरना ही होगा। अगर आप नहीं भरेंगे ना तो आपको जेल की सजा भी हो सकती है। और वहीं सरकार के मुताबिक जिन फैक्ट्रीज या दुकानों में दोस्तों यहाँ पर देसी पटाखे बिक रहे हैं ना उनकी भी जाँच की जाएगी और उनका चेकिंग किया जाएगा कि वो सभी तरह के नियमों का पालन करें। चलिए अगली बड़ी खबर है कि विमान सेवा पर लगी रोक 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई सरकार की तरफ से। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर दोस्तों अनलॉक 5 की जो गाइडलाइंस है ना वो 31 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो रही है। और इसी के साथ ही 1 नवंबर से अनलॉक 6 या फिर लॉकडाउन की कुछ बड़ी घोषणा होगी। यहाँ पर दोस्तों सरकार की तरफ से एक भयंकर घोषणा कर दी गई है कि 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन में कम्प्लीटली सख्त और फुल लॉकडाउन लागू रहेगा। मतलब जहाँ पर कोरोना वायरस के मामले कुछ ज्यादा है, कुछ गाँव, तहसील, राज्य, जिले, उन जगह पर दोस्तों 30 नवंबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा। और उसी के साथ पूरे देश भर में जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, मतलब दोस्तों की एक देश से दूसरे देशों में आने जाने का जो माध्यम होता है ना उसके ऊपर भी 30 नवंबर तक रोक बनी रहेगी। 30 नवंबर तक दोस्तों आप एक देश से दूसरे देश में ना तो जा सकते हैं और ना ही दूसरे देश वाले भारत में आ सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है बिहार इलेक्शन 2020 को लेकर के कड़ी सुरक्षा के बीच पहले चरण का मतदान हुआ खत्म। शाम 6 बजे तक 53% हुआ मतदान। जी हाँ, दरअसल कोरोना महामारी के बीच बिहार में हो रहे पहले चरण का जो मतदान है ना वो कल खत्म हो गया है। बिहार को दोस्तों यहाँ पर विधानसभा चुनाव 2020 के लिए 16 जिलों की 31 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग चलती रही। और इस दौरान लगभग 14,06,096 मतदाता और साथ ही 1066 प्रत्याशी जो दोस्तों अपने भाग्य का फैसला करेंगे। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है, बिहार में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? आप अपनी राय और विचार में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि कृषि विधेयक के विरोध में किसान संगठनों ने किया ऐलान। 5 नवंबर को देश भर में होगा चक्का जाम। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नई कृषि विधेयक का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे देश भर में किसान इन विधेयक के विरोध में लगातार प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। और इन दोस्तों कृषि विधेयक के खिलाफ किसान एकजुट होकर केंद्र सरकार के इस फैसले पर जमकर विरोध कर रहे हैं।
और वहीं इन विधेयकों के विरोध में किसान संगठनों ने 5 नवंबर को पूरे देश भर में 4 घंटे के लिए चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है और दोस्तों केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में 5 नवंबर को पूरे देश में दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक यानी कि 4 घंटे का चक्का जाम किया जाएगा और इन 4 घंटों के दौरान नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और पूरी तरह से वाहन की जो आवाजाही है ना उनको रोक दिया जाएगा। और ये जो फैसला लिया है ना वो 22 राज्यों के 250 किसान संगठनों ने एक बैठक करने के बाद लिया है और बैठक में दिल्ली चलो कार्यक्रम का आह्वान भी किया है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सिर्फ 1 रुपए में आप भी खरीद सकते हैं 24 कैरेट शुद्ध सोना। यह है दोस्तों भारत पे की नई स्कीम है। जी हाँ, दरअसल त्योहारी सीजन में अगर आप भी सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप गोल्ड खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो भारत की सबसे बड़ी मर्चेंट पेमेंट कंपनी भारत पे जो है दोस्तों अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड को लॉन्च किया है। और ये भारत पे ने नई सर्विस सेफ गोल्ड के साथ मिलकर शुरू की है, जहाँ पर दोस्तों एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि ग्राहक को 24 घंटे लो टिकट पर 24 कैरेट फिजिकल गोल्ड को खरीदने, बेचने और डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पर आपको बता दें कि मात्र आप 1 रुपए में जो है दोस्तों 24 कैरेट शुद्ध सोना खरीद सकते हैं। डिजिटली सोना खरीद कर भी आप रख सकते हैं, फिजिकली गोल्ड खरीद कर आप अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पाकिस्तान में कश्मीर पर चल रही थी ऑनलाइन मीटिंग, हैकर्स ने बजा दिया श्री राम जानकी बेटे हैं मेरे सीने में गाना। जी हाँ, आपको बता दें पाकिस्तान की इमरान खान सरकार समय समय पर कश्मीर मुद्दे को उठाती रहती है, हालांकि हर बार उसे फजीहत का सामना करना भी पड़ता है और एक बार फिर से पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे को उठाना महंगा पड़ गया। इस बार ये मुद्दा पाकिस्तान अधिकारी जो कि दोस्तों ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट में जूम के अंतर्गत मीटिंग चल रही थी और इस दौरान जूम मीटिंग को कथित तौर पर हैक कर लिया गया भारत के हैकर्स ने। और दोस्तों पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर कुछ सीक्रेट मीटिंग चल रही थी, उसमें प्लानिंग की जा रही थी कि किस तरह से पाकिस्तान में कुछ नई राजनीति लगाई जाए, कुछ नई रणनीति बनाई जाए। पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी जो दोस्तों इस मीटिंग में हिस्सा लेकर बैठे थे, लेकिन भारत के जो हैकर्स है ना उस ऑनलाइन मीटिंग को हैक करके दोस्तों वहाँ पर जय श्री राम के गाने बजा दिए। गाना चला दोस्तों की राज तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं भगवाधारी, और उसके बाद गाना चला श्री राम जानकी बेटे हैं मेरे सीने में। एक बार तो पाकिस्तान के अधिकारी समझ ही नहीं पाए कि यह गाना आखिर कहां से चल रहा है, किन लोगों के घर से चल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद हैकर्स ने भारत का पक्ष लेते हुए खुद रहस्य से पर्दा उठा लिया। यहाँ पर कश्मीर मुद्दे में जो मीटिंग चल रही थी ना उसका सब्जेक्ट था, यानी कि उसका टॉपिक था भारतीय कब्जे में कश्मीर के 72 साल। और इस मीटिंग में दोस्तों यहाँ पर भारत के जो हैकर्स है ना उन्होंने कहा कि एक ही नारा जय श्री राम जय श्री राम, और कुछ सेकंड के बाद आवाज फिर से सुनाई दी। कुल मिलाकर दोस्तों मीटिंग को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर लिया गया। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है भारतीय हैकर्स के साथ कि उन्होंने ये काम सही किया या गलत किया? हालांकि उन्होंने किया तो टेक्निकली इनलीगल है, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा काम किया है। और हैकर्स इस काम के लिए अगर भारत सरकार उनको कुछ सजा देती है तो भी सुनने के लिए तैयार है, उसको मानने के लिए दिल से तैयार बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान को इस तरह का सबक आज दिन तक किसी ने नहीं दिया है। दोस्तों अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय श्री राम अवश्य लिखेगा। आज देखते हैं दोस्तों कितने व्यक्ति दिल से जय श्री राम को मानते हैं और भगवान श्री राम का दिल से आदर करते हैं। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चाइना को लगा एक और बड़ा झटका, खिलौनों की आयात पर लगा दिया है प्रतिबंध। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि प्राइवेट कर्मचारियों को घर बैठे पेंशन के रूप में मिलेंगे हर महीने 5-5 हजार रूपए। जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध भगवान श्री राम जी का मंदिर कहाँ पर बनने जा रहा है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर कहाँ पर बनने जा रहा है? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी काशी और मथुरा। तो दोस्तों फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उन्हें दी जाएगी प्रभु श्री राम जी की एक इलेक्ट्रिक दिव्य प्रतिमा, बहुत ही शानदार प्रतिमा है दोस्तों यहाँ पर, जो कि बिल्कुल गिफ्ट के रूप में फ्री में दी जाएगी, 1 रुपए भी चार्ज नहीं लेकर। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि चाइना नहीं बल्कि भारत में बने खिलौनों से खेलेंगे बच्चे। मैन्युफैक्चरर्स ने आयात छोड़कर उत्पादन पर किया फोकस, तो भारतीय बच्चे अब चाइना के नहीं बल्कि पूरी तरह से भारत में निर्मित खिलौनों से खेलेंगे, और इस दिशा में जोर शोर से तैयारी चल रही है। और साथ ही वाणिज्य और गृह मंत्रालय चाइना से होने वाले खिलौनों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकता है। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पीएफ पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज, 5000 रूपए हो सकती है ईपीएस पेंशन, जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, दरअसल अगर आप भी कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं, चाहे आप लेबर का काम करते हैं, कर्मचारी है, ऑफिस स्टाफ का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर आपकी तनख्वाह में से, आपकी सैलरी में से अगर आपका पीएफ कटता है ना, तो सरकार बहुत ही जल्द दोस्तों यहाँ पर पीएफ के ऊपर ब्याज की रेट को बढ़ा सकती है। और जैसे ब्याज की रेट बढ़ जाएगी ना, तो इससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के द्वारा बहुत ही जल्द, जैसे ही कर्मचारी की उम्र 60 साल या 58 साल के करीब हो
जाएगी, मतलब अलग अलग नियम के अनुसार रिटायरमेंट हो जाएगा ना, तो उनके बाद प्राइवेट कर्मचारियों को भी हर महीने 5-5 हजार रुपए की जो पेंशन है वो दोस्तों मिलती रहेगी। और खास तौर पर क्या है कि खाता धारक की अगर मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके परिवार में जो वारिस होता है, उसकी पत्नी, पति या बच्चे वगैरह होते हैं ना, उनको भी दोस्तों इस ईपीएस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 5-5 हजार रुपए हर महीने का भुगतान करने पर सरकार जो विचार कर रही है। और कई ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन भी पिछले कुछ समय से पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तो बहुत ही जल्द दोस्तों उनकी ये जो मांग है वो सरकार के द्वारा मांगी जा सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना संकट के बीच दुनिया देखेगी भारतीय आयुर्वेद की ताकत। 30 अक्टूबर से शुरू होगा वैश्विक आयुष मेला। जी हाँ, दरअसल कोरोना संकट के बीच पूरी दुनिया आयुर्वेद की ताकत देख रही है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम किस तरह से बढ़े, भारतीय जड़ी बूटियों का लोहा आज सब मान रहे हैं। दुनिया को आयुर्वेद के नजदीक लाने के लिए उद्योग संगठन HOSM ने 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच वैश्विक आयुष मेला करवाने का आयोजन कर रहा है, जिसमें दोस्तों लोगों को हेल्थ से जुड़ी अलग अलग तरीके की अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलेगी और आयुर्वेदिक दवाइयों के एक नए रूप के बारे में भी दिखाया जाएगा। चलिए कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर की भारत देश में पिछले 24 घंटों में लगभग 43,000 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर पूरे विश्व की अगर बात करें तो एक दिन में 5 लाख कोरोना वायरस के नए केस मिले और एक हफ्ते में 20 लाख केस मिले हैं। और अब तक की एक हफ्ते में आने वाली सबसे बड़ी बढ़त देखी जा रही है। भारत देश में फिलहाल मामले 80 लाख को पार कर चुके हैं और 1,20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और वहीं पूरे अगर विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में कोरोना वायरस के मामले लगभग 4 करोड़ 50 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर 12.5 लाख के आसपास व्यक्तियों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी। गोवा से बड़ी खबर आ रही है कि गोवा में कैसीनो 1 नवंबर से खुल जाएंगे। गोवा के मुख्यमंत्री ने किया है बड़ा ऐलान, लेकिन यहाँ पर शर्त यह रहेगी कि दोस्तों क्षमता जो 50% ही यूज होगी। जिससे कैसीनो में 100 टिकट बुकिंग होती है ना, तो उसकी जगह पर 50 को ही किया जाएगा। चलिए अगली और अंतिम खबर निकल कर आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट और NDSC मिलकर भारत में 1 लाख महिलाओं को सिखाएंगे डिजिटल कौशल। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC के साथ मिलकर भारत में अगले 10 महीनों के दौरान लगभग 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को डिजिटल कौशल सिखाया जाएगा। कंपनी ने बताया कि इसे गठजोड़ के तहत 70 घंटे से ज्यादा का पाठ्यक्रम की सामग्री बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता, रोजगार संवर्धन, नैनो उद्यमशीलता और संचार कौशल जैसे विषय शामिल होंगे और महिलाएं डिजिटली रोजगार होगी। दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह उनको फ्री में सिखाया जाएगा, जिससे कि कहीं पर भी नौकरी की अगर महिलाओं को जरूरत पड़े ना, तो उनको कहीं पर भी अटकना नहीं पड़े। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।